नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम हिंदू वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जनवरी माह में 1 जनवरी को हम सभी 1 वीक से 1 हफ्ते से पहले ही सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन असलियत बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी हैं तो उनको शर्म आती है वर्ष की शुभकामनाएं देने में। तो आज मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि यह वर्ष चैत्र महीने में आता है। हिंदू कालगणना के अनुसार हिंदू वर्ष का चैत्र महीना बहुत ही खास होता है, क्योंकि यह माह हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। चैत्र माह से हिंदू नववर्ष आरंभ हो जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि हिंदू नववर्ष का पहला दिन माना जाता है। चैत्र प्रतिपदा तिथि को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। इसके अलावा इस तिथि पर चैत्र नवरात्रि भी आरंभ हो जाती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि को वर्ष प्रतिपदा, उगादि, गुड़ी पड़वा, चैती चंद आदि नामों से पुकारा जाता है। वैसे तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल जनवरी के महीने से शुरू होता है, लेकिन वैदिक हिंदू परंपरा और सनातन काल गणना में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर नव वर्ष की शुरुआत होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने समस्त सृष्टि की रचना की थी। इस कारण से हिंदू मान्यताओं में नए वर्ष का शुभारंभ होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि हिंदू नववर्ष से जुड़ी बहुत सी जानकारी। आप सभी के मन में यह सवाल उठता होगा कि चैत्र महीना, जो कि हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है, यह होली के त्योहार के बाद शुरू हो जाता है, यानी फागुन पूर्णिमा तिथि के बाद चैत्र कृष्ण प्रतिपदा लग जाती है। फिर भी उसके 15 दिन बाद नया हिंदू वर्ष मनाया जाता है। आखिर इसके पीछे तर्क क्या है? दरअसल चैत्र का महीना होली के दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है, लेकिन ये कृष्ण पक्ष होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तिथि के 15 दिनों तक रहता है। कृष्ण पक्ष के इन 15 दिनों में चंद्रमा धीरे धीरे लगातार घटने के कारण पूरे आकाश में अंधेरा छाने लगता है। सनातन धर्म का आधार हमेशा अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने का रहा है, यानी तमसो मा ज्योतिर्गमय। इसी वजह से चैत्र माह के लगने के 15 दिन बाद जब शुक्ल पक्ष लगता है और प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है, अमावस्या के अगले दिन शुक्ल पक्ष लगने से चंद्रमा हर एक दिन बढ़ता जाता है, जिससे अंधकार से प्रकाश होता जाता है। चैत्र माह की प्रतिपदा तिथि पर ही महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, माह और वर्ष की गणना करते हुए हिंदू पंचांग की रचना की थी। इस तिथि से ही ये नए पंचांग प्रारंभ होते हैं और वर्ष भर के पर्व, उत्सव और अनुष्ठानों के शुभ मुहूर्त निश्चित हो जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था। इस वजह से भी चैत्र प्रतिपदा का इतना महत्व है। इसी दिन से नया संवत्सर भी आरंभ हो जाता है, इसलिए इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। इसी के साथ ये भी मान्यता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर भगवान राम ने वानर राज बाली का वध करके वहां की प्रजा को मुक्ति दिलाई, जिसकी खुशी में प्रजा ने घर घर में उत्सव मनाकर ध्वज फहराए थे। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास मार्च या अप्रैल के महीने में आता है। इस दिन को महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा तथा आंध्र प्रदेश में उगादि पर्व के रूप में इसे मनाया जाता है और चैती चंद के नाम से जानते हैं। चैत्र प्रतिपदा के दिन महाराज विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवत की शुरुआत
भगवान झूलेलाल की जयंती, चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ, गुड़ी पड़वा, उगादि पर्व आदि होता है। विक्रम संवत 2079 शनिवार से शुरू हो रहा है और इसके राजा शनि होंगे। साथ ही संवत्सर निवास, कुम्हार का घर और समय का वाहन घोड़ा होगा। चैत्र प्रतिपदा नवरात्रि पर शक्ति की आराधना और साधना की जाती है। इसमें माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्मोत्सव और फिर चैत्र पूर्णिमा पर भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हनुमान की जयंती मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार सभी चारों युगों में सबसे पहले सतयुग का प्रारंभ हुआ था। इसी तिथि यानी चैत्र प्रतिपदा से ही शुरू हुआ था। यह तिथि सृष्टि के कालचक्र प्रारंभ और पहला दिन भी माना जाता है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि पर ही की गई थी। अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमें ये याद रहना चाहिए कि हमारा नववर्ष जनवरी नहीं, हमारा नववर्ष चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ होता है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों को ये जानकारी अवश्य दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर आपको हमारी जानकारी बहुत पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाइएगा, जिससे ऐसी जानकारियाँ और प्रेरणादायक कहानियाँ और कुछ ना कुछ जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँगी। धन्यवाद। एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।